की अदा से निहारा हमें, फिर बंसी बजा के लुभा के जिया, चश्मों से किया यूं इशारा, चश्मों से किया यूं इशारा, चश्मों से किया यूं इशारा, अपने मतलब के हमें साथ हो, कर काम नजर से उतारा हमें, काम नजर से उतारा हमें, बाजा तुम्हारी मोहब्बत से दिल तेरो गोविंद हमारा। जा दिन ते निरख्यो नंदन, काली तजी घर बंधन छूटो, हर बंधन छूटो, चार बिलोकन की न सुमारे, गई मनमारी, सागर को सरताज धावत, रोक रही कुल को कुल टूटो, रोक रही कुल को कुल टूटो, मत भयो मन संग फिरे, रस खान स्वरूप सुधा रस स्वरूप सुधा सुधारस। जब प्रेम के पंथ में पैर दिया, तब क्या उसके दुख से डरना है, क्या उसके दुख से डरना है, जल भोजन की परवाह नहीं, तलवार तले सिर को धरना, तलवार तले सिर को धरना, तलवार तले सिर को धरना, बस याद में रोते हुए उनकी निज प्राण विसर्जन भी करना है, प्राण विसर्जन भी करना है, वो आशा निराशा लिए अपनी कभी जीना है, मित्र कभी मरना, मित्र कभी मरना, जीना है मित्र
श्याम सुंदर की मधुर मुस्कान को हमने देखा, उस दिन से क्या बता, एक पूरा पागल हो और कुंडलों की हलन दुलन कपोलों पर वो दिव्य छटा बखेर गई। और प्यारे श्याम सुंदर हमारे साथ कुंजों में बड़ी मधुर लीलाएं करते थे। यदि कोई पीछे रह जाते तो वही बेचारे बेचैन हो जाते। अब श्याम सुंदर के बिना वो सारी दुनिया, सारी अथानियां, यमुना किनारे सब कुछ सुने हो गए। ये मछलियां कमी है, ताजी माखन से भरी हुई, अब इनको कोई खाने वाला पिलाने वाला भी नहीं। और तुम हमें ज्ञानोपदेश करने आए हो। हे उद्धव, जब हमने प्रेम के मार्ग में पग बढ़ा दिया तो उसके दुख से हमें किंचित भी कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं। तो और की तो बात छोड़ो, जब भोजन की भी हमें परवाह नहीं। यदि तलवार के नीचे भी सिर रखना पड़े तो रख देंगे, अपने प्रियतम की, अपने प्रेम की रक्षा की। और अब तो बस उनकी याद में रोते रोते ही हमको रात दिन व्यतीत करने और उनसे मिलने की आशा में ही अपने प्राणों का विसर्जन करते। हे उद्धव, ये उपदेश अपने पास ही संभाल के रखो, हमें ये उपदेश मत दो। वो ब्रह्म है, अजन्मा है, अगोचर है, निराकार है, क्या क्या नाम दे रहे हो। पर हमारे घरों में जिसने माखन खाया, हमारी गैया चराई, हमारे गुलचे खाए गाल पर, वो कौन था? या को मतलब जाको तुम अजन्मा अगोचर निराकार कह रहे हो ना, वो तुम्हारा कोई और श्री कृष्ण हो, वही होगा अजन्मा अगोचर निराकार। तुम भूल गए भाई, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए इधर आने का। ये ब्रज है, ब्रज प्रेमियों की बाजारी है, पागलों का मार्केट है ये उद्धव जी। यह सब गोविंद के पागल रहते हैं। उद्धव जी सोचने लगे, पागलपन भी ऐसा होता है। तो मेरा एक शब्द सुनने को तैयार नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उद्धव जी ज्ञानी थी, समझ गए। दो बात थी, यदि प्रेम सच्चा होगा गोपियों के ब्रजवासी तो मेरे उपदेश को ऐसे उड़ा देंगे जैसे धूप। प्रेम सच्चा नहीं होगा करके मेरी बातों को स्वीकार के कन्हैया को भूल जाएंगे। तो इस प्रकार उद्धव जी अपनी बात कह रहे हैं। गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव, आप उन स्त्रियों का दर्शन जिन स्त्रियों पर प्यारे श्याम सुंदर ने लीला की, उस यमुना के मधुर पावन पुल का, उस बालुका का दर्शन कर दो क्षण बैठ के तो देखो।
यमुना जी की बालू के कण कण से, पत्ते पत्ते से, हवा के झोंके झोंके से श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण की पुकार निकल रही है। बैठ के तो देखो, चलो हमारे साथ। सारी गोपियां जाती हैं, उस महाराज स्थली पर पहुंचती है यमुना किनारे, जहां शरद पूर्णिमा की चांदनी हुई, सुकोमल बालुका में भगवान श्याम सुंदर ने रासलीला की थी। वहां बैठ जाके उद्धव जी को घेर गए और बारी बारी से अपनी बात कहती है, लेकिन हर गोपी की बात का कटाक्ष करके उद्धव जी ज्ञानोपदेश की सुखों काट ठोकने की जैसी क्रिया कर रहे हैं। उद्धव, हमारे रसगुल्ला जैसे मधुर रसीले सुकोमल हृदय में तुम अपने ये ज्ञान के काट के लगकर मत ठोको। हमारी बात सुनो, यहां बनो मत, यहां तो होना होता है। जो व्यक्ति बनता है वो शरीर से बनता है, बुद्धि से बनता है, और जो बनता है वो निश्चित बिगड़ता भी है। लेकिन हो गया वो हो गया, और हुआ जाता है मन से, हृदय से, दिल से। जो हो गया हो गया, हम नहीं होता। तब तक ही एक घोड़ा उड़ के आया और श्री राधा रानी के श्री चरणों पे आके मरवाने लगा। तो राधा रानी उससे कहने लगी, वे मधुकर, हाँ वे मधुकर, मती मारी कहाँ फंसो अनारी, कदम के की छान विरम रहो, कदम के की छान रम रहो, कदम के की छान विरम रहो, कत करील की दारी रे मधुकर, मत मारी आपसो जगह पूर्व सुकृत लगे बनत नदी, जगह पूर्व सुकृत लगे बनत नदी। अरे देर न पीठ दिखाए वीरता, देर न पीठ दिखाए वीरता, दे जगत जिताई।
शास्त्र सांग सपत्नियां कुछ बोले तमारा कुंकुम मश्रुभिर्ना बहुत मधुपति स्तन माननीना प्रसादम यदुसतसुलिंगम यस्य दूतस्त्वमी। रे मधुकर, तू कपटी का सखा है ना, तू कपटी श्याम सुंदर को सखा है ना, इसलिए तू भी कपटी, तू स्वयं भी किसी भी पुष्प से प्रेम नहीं करता ना। करार लिया चिलमचिया किसके दम लगाए किसके। बोलिए संत भगवान की जय। तो तू भी तो किसी पुष्प से प्रेम नहीं करता ना, केवल पराग लेने तक की बात है। और तू मेरे पैरों पे मरा रहा है। एक घोड़ा जब गोपियां इकट्ठी होकर उद्धव जी के पास बैठी चर्चा कर रही थी, उपदेश दे रहे थे बाद, तभी घोड़ा आ जाता है, घोड़ा मर रहा है चल रहा था। उसको देख के राजा रानी कहने लगी, घोड़ा तू काला है और जिसका संदेश लेके तू आया है ना, शायद उन्होंने तुझे मेरे पास भेजा है। क्या तू मेरे चरणों पर घूम घूम के, मेरे चरण छू छू करके उनकी ओर से क्षमा याचना करना चाहता है ना? मेरे चित्त की ग्लानि को, मेरे चित्त के दुख को तू मेरे चरण छू के शांत करना चाहता है। श्याम सुंदर के द्वारा जो मुझे वियोग की पीड़ा दी गई है उसको तू दूर करना चाहता है ना। जैसे तू काला है ना, वैसे देवी तो काली है। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही देवी हम ब्रजवासियों से प्रेम का पराग लेके उड़ गए। और सुन, प्रिया जी कहने लगी, उद्धव जी हमने, उद्धव जी हमने सब आए आजमाए, 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 उद्धव जी हमने सब आए। घोड़ा भी काला और श्याम सुंदर भी काले और दैव्यों से ध्वजी भी काला। तो गोपियां और प्रियाली ये व्यंगों के बाण छोड़ छोड़ के उस घोड़ा पे धर धर के उद्धव को और श्याम सुंदर को खूब खोटी खरी सुना रही है। कोयल के सुत का उद्धव जी बोले, किशोरी जी तुमने कौन कौन से कार्य अजमाए, कोई एक आध प्रमाण तो दो। तो सुनो उद्धव जी, कोयल के सुत का हित कर कंठ लगाए, कोयल के सुत हित कर कंठ लगाए, कोयल के सुत का हित कर कंठ लगाए,
काले कितने जो है छलिया होते हैं, वो जब अंडा धरती है ना तो अपने घोंसला में ना धरे, कौआ के घोंसला में धरे। और कौआ जब बच्चा बन के बाहर आवे अंडा में थे तो सबरे कौआ इकट्ठे हो जाए, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की। हमारे खूब लाला रहता बताओ आनंद है। और कौआ एक नहीं, जितने कौआ जाके जो भेंट बने वही उठा के बढ़िया बढ़िया सामग्री लाला के बाद लाला की भेंट करे। इतना सब भयो, इतना सब भयो, इतना सब भयो, इतना सब भयो, इतना सब भयो। ये पूरा है वो कौआ काम करे कि बोल वो सीख, बोल के तो दिखाए। तू हमारे कुल में जन्म लिया है, बोल। पर कौआ इतना नकली बोलने की कोशिश करे, जैसे उद्धव जी तुम बोल रहे हो नकली भाषा। यहाँ कौआ पे कोयले के बच्चा पे बोल ही ना आवे, कौआ की बोली वो बोले तो वो मधुर कंठ नहीं करे। तो कोयलिया बहुत जो भाई हमारे घर में कोयल को बच्चा कैसे है, अंडा कैसे है। तो पढ़े लिखे जो कौआ हथवा यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आए PhD की, वे कहे लाला हेलो पैथोलॉजी में जो है जब वो DNA टेस्ट करेंगे जी हमारा बच्चा है क्या कोयल को, जब DNA टेस्ट होगा कौआ करवाओ अपनी पैथोलॉजी में तो कहे भाई ये तो कौआ को, कौआ बोले ना झूठ मत बोलो, एक कौन को ना तुम कोई सेखी मत मारो। ये भाषा जो बोल रही है DNA बता रहा हो, DNA को बाप को है, ये कोयल को है। लाओ साहब रिपोर्ट दो, तो पैथोलॉजी वाले रिपोर्ट देख रहे तो लिख देना कोयल को बनती। तुम तेरा मैच खा रहे भैया, ये तो कोयल तो मैच खा रहा। तो किशोरी जी बोली उद्धव जी कोयल अपने बच्चा को पोषण कौन को करवा रहे, तो धोखेबाज भाई के ना भाई। उद्धव जी कान खुजाने लगे, नीचे को मोड़ो करते। अब दूसरा उदाहरण सुनो। कारनाग पिटारी ने पाई 100 दूध पिलाए, कारनाग पिटारी ने पाई 100 दूध पिलाए, कारनाग पिटारी ने पाई 100 दूध पिलाए, कारनाग पिटारी ने पाई 100 दूध पिलाए। जब सुध आई अपने कुटुंब की, जब सुध आई अपने कुटुंब की, उंगली में रस खाए, सपेरा काले नाग को अपनी पिटारी में रख के दूध पिलाता है। तो काले नाग का बच्चा बड़ा हो जाता है और जब उसे अपने कुटुंब की याद आती है ना, सपेरा बैंड बजा में जाए कहते और ऐसे कर करके जो फन मारे वह हटा लिया, ऐसे कर करके उसे पढ़ाता है सिखाता है क्या करता है भगवान। लेकिन जैसे और दूध दूध भी जब पट्टा है वो, और जब आए फिर अपने मम्मी पापा की याद आई, झट सी डस के दो ही गए। तो दूसरा उदाहरण काले नाग का,
धोखेबाज है कि नहीं करो। अब तीसरा उदाहरण, कारे भौरा धोखे लो किसी गली बहराए, कारे भौरा धोखे लो किसी गली बहराए, कारे भौरा किसी गली बहराए। जब सुधियारी जब वह फटके गिरिधर पे, जब वह फटके गिरिधर पे, फिर दर्शन नहीं पाए। मेरे चैनल पे मर रहा था एक कार्य पूरा शहद के लोग ही, पराग के लोग ही, फूल की कोई खड़ी भाई पे मर रहा है, कोई गाय भैंस निकली पूछ मारी वाले और वो फूल टूट के धरती में गिरे। तो जी भौरा चाचा ऊपर एक ले जाएंगे और जब नहीं देखे भाई ये कहाँ पर ही है। जब तक टहनी पे लगी है पराग है तब तक दोस्ती, और जब काऊ काल से आंधी से तूफान से काऊ पशु की चपेट से आदमी की चपेट से टूट के नीचे गिर गई तो ऊपर एक लोग चले जाएंगे। रामा कृष्ण ना करें ऐसे भी कार्य हो रहा। तो ये तीसरा उदाहरण। अब आगे चलो और की तो बात ही छोड़ो, अब अपने ऊपर ही आ जाओ। बात इनकी है, बात इनकी है जो सिर पे है। कारे केस शीश पे इतर खुले न लगाए, कारे केस शीश पे इतर खुले न लगाए, कारे केस शीश पे इतर खुले न लगाए। बड़े बड़े खुले सेंट लगा शिकाकाई और जब काकाताई दुनिया भर के लगा के बड़ी डेकोरेशन। बाल झड़ने लगा मम्मी, मेरे बाल झड़ने लगे, बाल फटने लगे मम्मी, खूब संभाल बना के जा। कितनी भी कोशिश की लेकिन समय आने पर ये भी काले काले नहीं रहे, ये दौरे फक, ये भी अपना साथ छोड़ के धोखा दे गए। तो कारे सारे सब धोखे, जितने कारे में सब बाप के साथ और सब बाप के साथ अपने धोखे वाले साथ। उद्धव जी की बोलती बंद, उद्धव जी और शुरू। अब क्या कह रही है किशोरी जी? कारण की परती तिल की कार्य विष के बुझाए, कारण की परती तिल की कार्य विष के बुझाए, कारण की
कार्य विश्व के बुझाए हरे की करते तन कीजे कार्य विश्व के बुझाए अरे सुर श्याम को काजवा सुर श्याम को काजवालो बार बार अजमाए इसलिए कार्य को विश्वास करनो खतरा के कार्य में उद्धव जी कार्य को विश्वास नहीं करना चाहिए। कार्य किसके बुझाए लोहार वरना फरसा बल्लम तलवार भालो खुरपी बापे बनवा में बातें कहे भैया हाँ थोड़ा जहर में बुझा दियो है। वो नाद देखी होगी तुमने नाद में पानी रखा और खोट खोट पीट के बना के धार जाके झटवा में डोल दे वह मतलब का वह में कुचला डाल के रखा है वो जहर है। और वो बल्लम भालो ये दिखाओ थे भूलवन लोग मैदान में युद्ध में नए को टच आ जाए वो जहर जो है वह के माध्यम से शरीर में चल जाए उसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लो पॉइजन मंद मंद विष स्लो पॉइजन और धीरे धीरे महीना 15 दिनों में पूरे शरीर में फैल के और कोड़ की तरह फूट निकले और राम राम सत्य कर दे। तो कार्य की प्रतीति की जाए कार्य को विश्वास नहीं करना चाहिए उद्धव जी। कार्य विश्व के बुझाए और तुम जाकर संदेश लेके आए ना सूरदास जी बोर्ड पर पदे लिखते हुए प्रिया जी की ओर थे कि सूर्य शाम को कहा आजमाओ वह तुम्हारे श्याम सुंदर को हम कहा आजमा में बार बार अजमा के देखे हमने वो धोखेबाज वो तो सबसे ज्यादा धोखेबाज है। सूर्य शाम को कहा आजमाओ बार बार अजमाए उद्धव जी सबका आजमाए। गोपीन की बातें सुन के उद्धव जी थोड़ी देर रुके बन भाई कछु तो जवाब देना पड़ेगा ये बात पिट जाएगी। आए हम गुरु बन में रहे चेलाऊ ना चौबे जी चले छवे जी बन में रहे दुबे जी ना और यहाँ थे घोड़ों परोसों लेके जाए कन्हैया काम हो दिखाएंगे दाऊ दादा काम हो दिखाएंगे सब जे आ रहे हैं ज्ञानी के फूफा गुरु जी गए यहाँ के महागुरु है को आए गुरु घंटाल बन के मोहरे लटका के तो उद्धव जी बोले किशोरी सुनो राधा जी हमने सब गोरे अजमाए राधा जी हमने सब गोरे अजमाए किशोरी हमने सब गोरे अजमाए किशोरी हमने जितने गोरे तन के तारे जितने गोरे तन के तारे जितने गोरे मन के तारे खूब देख पर तारे राधा जी हमने
बुद्धौजी उधार देने लगे। सुनो किशोर जी, एक देखो हम गोरो बगुला, एक देखो हम गोरो बगुला, अनुपम रूप बनाए। एक देखो हम गोरो बगुला, अनुपम रूप बनाए। गोरो बन के मछली पकड़े, मन में लाए अरे जितने गोरे मन के कारे, जितने गोरे मन के कारे, जितने गोरे मन के कारे, खूब देखे पर जाए। कितनों मलूक लगे धोलो सरोवर के किनारे, नदी के किनारे बड़ो बैठे काम पे जाने किसी जोड़ के भगवान को भजन चिंतन करो। पलक ने खोल के देखे मछली आई, झपट का मारे फट पकड़ लो धोखे। तो गोरी धोखेबाज में होगा तो तुम कानून में दोष लगा रही हो। और सुनो, एक राधे हम देखो दीपक, एक राधे हम देखो दिया, गोरी लोए जराए। एक राधे हम देखो दिया, गोरी लोए जराए। एक राधा हम देखो दीपक, गोरी लोए जराए। दीपक बाकी लोहे गोरी हो ना, उजरी हो ना, चमत्कार हो ना, यहाँ हो। और दीपक पे कितने पतंगा दूर से दौड़ दौड़ के आनंद जा रहा, और जो चपेट में आए वो स्वाहा गोविंदा नमो नमः। तो गोरी खराब ना मत रहा। और सुनो लाडली, रात समय चंदा निकषत है, गोरो रूप सजाए। रात समय चंदा निकषत है, गोरो रूप सजाए। रात समय चंदा निकषत है, गोरो रूप सजाए। चक्रवात
रात के समय चंदा निकले ना आकाश में, कैसो ऐसो दीप्तिमान चमकतो भयो उजरो गोरो रूप सजा के आ। जब चांदनी निकले तो चकवा चकरी दो खुशियां, उनके ऊपर वो चांदनी और दुनिया में तो शीतलता लगे, लेकिन उन दोनों दंपति पे चकवा चकरी पर अंगार की वर्षा कर, वो चांदनी उनको झुलसा दिया चकवा चकरी को, तो गोरे खराब ना हुआ। तो तुम हमसे कह रही हो। और सुनो, तुमने घोड़ा की बात कही ना, घोड़ा ने हमें संदेश दिया है कि कादियो भोर भरे भोराऊ कहते गोरे ते भर पाए, भोर भरे भोराऊ कहते गोरे ते भर पाए। साझ गए जब मिलन कमल पे, साँझ गए जब मिलन कमल पे, मुँह लिए अब आए राधा जी हमने सजन गोरे अखजवा। कारब हो रहा, हमें गोरेन की दास्तान सुना रहा, धोखा कह लो। वो जो कह रहा हो कि संध्या को समय हो हमारे मन में आई तो हम जो है एक सरोवर में कमल खाए, बाग के दिल में चले गए, बैठ गए, खूब पराग लिया, खूब हाथे प्यार करो, वो बांध तो थोड़ी देर में झट सीना सूर्यास्त भयो, सोई कमल जो खिलतो खिलतो फट बन गया। कमल की कली जो खिल रही झट सीना बंद रह गई। हम तो रात भर जेल में डाल के वाले, ठीक है, और हथनी आई कोई पानी पीवे, झट सीना मैंने सोल में दियो, गड़ाक सीना पेट में। तो हमारे कितने भैया बंद सगे संबंधी तो हथनी के पेट में चले गए और हमारी जान बच गई। सवेरे जैसे सूर्य भगवान खिले तो उन्होंने अपने दरवाजे खोले जेल के, तब भाज के आए, रात में दम घुटता रहे ऐसे गोरे बदमाश के साथ। बताओ बताओ लाड़ो, तुम कहा के लिए अब बताओ, कार्य में दोष दे रहे हैं क्या खराब ना हो गोरे। और सुनो, तुम गोरी कमी न राखो, तुम कमी न राखो, करो सदा मन भाई। तुम गोरी कमी न राखो, करो सदा मन भाई। तुम गोरी कमी न राखो, करो सदा मन भाई। मोहन श्याम श्याम बिहारी, मोहन श्याम श्याम बिहारी, मोहन श्याम श्याम बिहारी, चरण शरण बन जाए। और की बात छोड़ो, हम प्यारी बात करते, तुम गोरी कसर ना राखो। बोले क्यों? तुम गोरी और हमारो कन्हैया बेचारो कहा, तो तूने अकड़े करे की पूरी मनमानी ना करी होगी का? तो बेचारा
कारो जाते बहुत लड़का बैठो रहे तो जा पत्नी को पति कारो हो पत्नी गोरी हो अरे साल तब देखो घर में सबरी किवाड़ चौखट बजती रहे वह पति के बेचारे की आपत है जा काम कर वाह काम कर वाह काम कर बेचारा भजो डोले बाकी तरह कौन की तरह मुकना क्या हुआ रे तुम्हें कहेगा कैसे भजो डोले हैं ऐसा नचा में बोरी बेचारे काले हाँ और जिनके पति काले होंगे ना वे टाटे में खुजा रही होंगी हमारी गाड़ी में सुन के पर हम क्या करें हमारी तो पोथी में लिख रही है उधर जी सुना रहे और छोटे मोटे का वो ना सुना रहे विश्वान किशोरी ब्रज की महारानी को सुना रहे हैं किशोरी जी बड़ी भीतर भीतर कह रही होंगी ये तो चौकी चीज हमें तुकबंदी कर दे उन्होंने आके गोरन पे दोष लगा दिया और हमें ना छोड़े सब मोहन श्यामा श्याम बिहारी चरण समुद्र बन जाए जैसे भी हो चाहे ठाकुर गोर हो चाहे ठकुरानी गोरी है चाहे ठाकुर ठाकुरकार हो चाहे ठकुरानी कार हो ये को बदल लेते अपने आप में जब इनके मन में हम थी तो गोर और ठाकुर बन जाते गोरे लाल जी को मंदिर है बिहारी वृंदावन में गोरे लाल खाते हैं जाएंगे ये तो लाल तो कारे ही है यशोदा को तो कार रही है राधा रानी पगड़ी बांध के पीताम्बर फेंक रही बांध के अगर खा रहे सब बंसी लगे तो गोरे लाल जी बन के बैठ गया कुंजन में अब कार्य बेचारे लहंगा चुनरी पहरा नूरी की है और दुल्हन बना के बैठा मैया देखे ये दुल्हन खाने से कहा के आएगी और जाए खींचा चलो मैया जसोदा ठाकुर खींचना में बस छोड़े थे छोड़ और बांध लेना काबुल बातें लगाम सी बची हुई पीछे है ना घोड़ा घोड़े की लगाम से बांधे कड़े गलाम में खींच के बड़ी जाए को जब देखिए मैंने वो भैया मैं सीताराम वो सीता जी है सीताराम जी की लोग आए पेड़ से छोड़े ना गुट्टू करके संग रखे हमारे हाँ तो मैया के सामने कन्हैया कर दे ले जा किशोरी जी चल पाम लगे मैया के मेरी की चिन्ह की इच्छा बनी काका आशीर्वाद दे हमको कह दे ये डोकरी कह दो कैसे आशीर्वाद दें उनने दूध नाम है पूतन फले नाती बेटा हो गंगा जमुना जी राज बढ़े तेरा और यार काका ढकेल के फेंक कर चली जाऊंगी तो मुर्गे की तो तामोर नाच है तेरे घर में कभी दूध ना वो पूत ना टूटे हमेशा दूध टूटते गंगा नहावे तू और सोने की नसनी को चढ़ के जाए तू जाने काका पहुंचा में भैया ऐसे ऐसे आशीर्वाद देंगे पूछो नंदरानी तो भोली भारी और ज्यादा माने सारी दुनिया के आशीर्वाद अपने घर में इकट्ठे कर रखे लाला ने जैसी दंडवत प्रणाम करी वो करते हुए तो आशीर्वाद दे रही हाँ मेरी को यूं हो मलिक से लाला हो कन्हैया ने झट पसीना हो चुंदरी फेंकी तू लाला कहीं लाला कर रही है नहीं हो कन्हैया तू दारी के तू दलनिया बना अजी को अब दाढ़ी मुझ तो दो में धक्का उके ना अब हमारे जैसे हो जाए हमारा जी जैसे हो जाए तो पहचान जाते कि गोपी नहाई तो गोपा है गोपाल को फूपा है कैसे पहचान हो दाढ़ी मुझका झट गोपी बन जाए नहीं गोपा बन जाए तो यह प्रकार गोपी के बीच में उद्धव जी को बहुत प्यारो संवाद चल रहे अभी तो कटाक्ष चल रहे हैं फिर आगे बहुत बड़े की लीलाएं हैं और प्रिया जी कह रही है वह भौराते जो उनके चरणों पे मरवा देख तू अपने वह सखाते जाए के कह दीजो कि श्री कृष्ण तुम्हारा नाम है ना उत्तम श्लोक
दीनबंधु, कृपा सिंधु, दया सिंधु, ये झूठों पर जाए। यदि तुम लौट के ब्रज ना गए और उन दुखियारी ब्रज गोपियों को, मैया बाबा को सुख न पहुंचाया, उनकी वेदना दूर न करे, तो तुम्हारे सारे नाम झूठे पड़ जाएंगे। उद्धव जी, तुम्हारे श्याम सखा ऐसे निर्मोही निकले, हमें छोड़ के चलते बने। अब बताओ, ऐसे गुण एहसान मिटाते, कहा प्रेम करनो, कहा समझी करनी। तुम दो जने, तुम उद्धव जी और ये कारो घोड़ा दोनों हमारी और श्याम सुंदर की संधि कराने आए हो ना, फैसला कराने आए हो। ऐसे निर्मोही हम कहा संधि करें, बताओ। अब सुनो, बाली छिपके मारो, सुपर्णखा की नाक कान काटी, बलि के संग धोखे दे तीन पर बैठे भूमि में, और सबरे तीनों लोग नापी और राज छीन लियो। ऐसे कितने कपट भरे प्रमाण हैं तुम्हारे सखा के। सब कह दियो जाएगा, हम अच्छी तरह सुना रहे हैं। पर एक बार जो उनकी लीला रस स्वाद चख लेता है, फिर वो हमारी तरह बेचैन पागल हो जाता है, और हम हमारी तरह उसको पागल बना के खुद उड़ जाते हैं। आप चैन से शांति से बैठते हैं, फिर दुर्दशा होती है हमारी जीवन। रोते रहो, तड़पते रहो, बिलखते रहो। उद्धव जी, हम कहाँ तक सुनाए तुम्हें? हम भोली भाली गोपी, वह छलिया, वह कपटी की कपट भरी बातों में आ गई, और अपनों हमने सब कछु सुहा कर लिया। हमने तो साची बात जानी बात की, पर वो तो हम आज उठा निकले। और तुम हमारे प्रियतम के प्राण प्यारे सखा से लग रहे हो। प्यारे सखा हो ना तुम? यही तक तुम्हें उन्होंने हमें मनावे का भेजो होगा। तुम बताओ, ठीक नंद बाबा की, नंद रानी की, ग्वाल बालन की, हम दासिन की कब को चर्चा करें? तुम तो बैठ के वो सुनाओ, बताओ। उद्धव जी, उनसे कह देना, मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र जथारथ हो, जथारथ। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद्र जथारथ होत, जथारथ। लाभो कछूल पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा। जानत है जिया मेरो भलाई, और उपाय सब बिरथा है। पावन है ब्रज के सगरे मोहे, पूछत तो
की प्रशंसा करते हैं। अहो यूयं स्म पूर्णाः भवत्यो लोकपूजिता वासुदेवे भगवती यासा नित्यर्पितं मम दानव्रततपोहोम जपस्वाध्याय संयमनि श्रेयोभिर्विधि विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर् साध्यते। उद्धव जी कह रहे हैं, हे गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, बहुत बड़भागिनी हो और तुम्हारा जीवन सफल है। तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो गई हो, क्योंकि तुमने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित किया है। भगवान के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाला व्यक्ति विश्व पूज्य हो जाता है। संतों को देखो, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। मैं मजाक करूं, हंसी बिलो कबू कबू बाल बच्चे वहां आ जाए, कोई ज्यादा पत्नी पति कष्ट दे या पत्नी पति दे पति पत्नी दे कष्ट, तो फिर मैं उन्हें गाली दूंगा। उनते काका सुनेंगे, उनते जे कहूँ सारे हम जितनी दुनिया में साधु संत महात्मा बाबा जी हैं, यदि चक्का जाम कर दे किसान जमीन की तरह, और भगवान से कहे हमारे बहु बालक मिला, सारे हमारे बाहर में लिखे होंगे, तुम बहु बालक कहाँ है हमारे, हमने छोड़े तभी तो तुम्हारे जैसे बेवकूफ ने मिले, हम अपने नहीं ले तो तुम सारे लड़वा है। सारे संत अपनी बहु बालक ने ले गया लड़वा है, बताओ। सो चुप है, झट फैसला कर। बाबा समझ गए हम, बेटा ये तुम्हारी संपदा नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। एक एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शरीर, शरीर की इंद्रियां, प्रकृति का एक एक पौधा, जो भी कुछ हमारे उपयोग के लिए, हमारे जीवन को यापन करने के लिए यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं, वो सब गोविंद का प्रसाद है। इसलिए किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो नारी सम्मान में पहले उद्धव जी ने सबसे पहली बात कही है, हे ब्रज गोपियों, हे प्यारे श्याम सुंदर की लाडलियों, आप तो बहुत कृतकृत्य हो, बड़े भागिनी हो। गोपी ने पूछी, उद्धव जी क्यों, हम ही बड़े भागिनी क्यों हैं? उद्धव जी बोले, क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व, ये तुम श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया है। बोले तुम समर्पित नहीं हो क्या? बोले उतना हम समर्पित नहीं है। मैं देख रहा हूं, तुम्हारी दशा देख रहा हूं, तुम्हारी अंतर वेदना देख रहा हूं, तुम्हारी वाणी को सुन रहा हूं। शिवाय श्याम सुंदर के तुम्हारे तन मन प्राण नयन में चेष्टा में क्रिया में दूसरी कोई वस्तु नहीं। और मैं तो तुम्हारे श्याम सुंदर में छोड़ के और तुम्हें उपदेश देने का गुरु बन गया है, तो मैं कृतकृत्य कैसे है सकूं? हमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे प्रियतम ने तुम्हारा दर्शन करने का आज मुझे भेजा हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बनता हूं, तो मेरे ज्ञान के अहंकार को चूर चूर करने का ज्ञान की भटंड सूखी बीकानेरी धूल को उड़ाए के और रसभरी प्रेम भरी त्रिवेणी मेरे हृदय में बहाने का जो प्रेम की गंगा शायद श्याम सुंदर ने यहाँ भेजा हो। तो तुम धन्यात धन्य हो,
अमोल तो अपने जीवन में अपने ज्ञान पर गिलानी है ये तुम्हें देख के। ये हरि क्रिया हो, दान व्रत तप यज्ञ जप वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि और कल्याण के अन्य जितने भी साधन हैं, उन सब के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। ध्यान से सुन, तुम धन्य धन्य क्यों हो, कृतकृत्य क्यों हो? जिस भक्ति की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े दान व्रत तप होम यज्ञ वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि और बहुत बहुत से सुकृत किए जाते हैं, वही भक्ति तुम सबको सहज रूप से प्राप्त है। भक्ति जिसे प्राप्त हो गई, जिसने पीएचडी कर ली, समझ लेना चाहिए उसने कक्षा 1 से लेकर के एमए तक की परीक्षा पढ़ ली है, अभी तो पीएचडी कर सकता है। ऐसे यहाँ भी है, जिसको आज भक्ति प्राप्त हो गई और प्रेमा भक्ति अनुरागात्मका भक्ति श्याम सुंदर के श्री चरणों में और विरहानुरागा भक्ति तो प्रमाण है कि पीछे की सारी पढ़ाई सारी डिग्रियां उसने करी। इसलिए आप सारी ब्रजांगना ब्रज गोपियां जिनको मैं एक सामान्य एक नारी के रूप में देख रहा हूं, वो कृतज्ञ धन्य है, वरभागिनी है। आपने सब कुछ कर रखा है, दान व्रत जप तप होम वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि सारे के सारे सुख आपने कर रखे हैं देवियों। बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम सब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेमा भक्ति प्राप्त करके सर्वोत्तम आदर्श स्थापित किया है तुमने, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी इसको स्थापित नहीं कर सकते, उनमें भी कोई कोई कमी रह जाती है। लेकिन सर्वस्व समर्पण करके ऐसी प्रेमानुराग अनुरागात्मक भक्ति प्राप्त करके मैं देख रहा हूँ आपके रोम रोम से श्याम सुंदर की विरह ज्वाला धधक धधक के फूट फूट के बाहर आ रही है। इसलिए तुम धन्य हो सचमुच। भैया पीछे, इधर पीछे है, पीछे कार चेंज कर जाऊंगा, कार चेंज कर, कार भी चेंज कर जाऊंगा। श्री राधा गोविंद भगवान की। हे देवियों, सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है कि जो सबके परम पति हैं, तुमने अपने पति पुत्रों को भी, देह स्वजनों को भी, घरों को भी, सबको भी छोड़ के पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति पति भाव से भावना करके उनको स्वीकार किया है। हे महाभाग्यवती प्रजांगनाओं, भगवान श्री कृष्ण के वियोग में तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वो भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं में उनका दर्शन कर रहा है। आपको सर्वज्ञता प्राप्त हो चुकी है। तुम्हारा ये भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ है। ये मेरे ऊपर आप सबकी बड़ी भारी दया, बड़ी भारी कृपा है। हे देवियों, मैं अपने स्वामी
का गुप्त काम करने वाला गुप्तचर हूँ, इसलिए तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ तुम्हारे लिए गुप्त संदेश लेकर भेजा है। हे कल्याणियों, जो संदेश मुझे लेकर भेजा है वो संदेश अब आप सुनिए। भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है लिख करके चिट्ठी में, क्या वो चिट्ठी में सुनाता हूँ, सुनो। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतान भूतेषु खम्बायवग्निर्जलम् मही तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। भगवान ने कहा है, देवियों, मैं संसार के एक एक वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ में समय विद्यमान हूँ, व्याप्त हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। ये पहला संदेश है। देवियों, सबका उपादान होने के कारण मैं सबकी आत्मा हूँ और सबके भीतर अनुगत हूँ, यानी सब में सक्रिय हो रहा हूँ। इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। न मैं तुमसे दूर हो सकता, न तुम मेरे से दूर हो सकते। तुम मेरे भीतर हो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि पांचों तत्व विद्यमान होते हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में प्रकट भी होते हैं। वैसे ही मैं भी मन, प्राण, पंचेंद्रियां और उनके विषयों का आश्रय हूँ, अर्थात वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं उनके रूपों में प्रकट भी हो रहा हूँ। संदेश सुनते ही ब्रज गोपियां बोल पड़ी, व्यापक ब्रह्म सर्वे थल पूरन है, हम हूँ पहचानती है। बिहाल सदा हरिचंद्र ज्ञान विधान तुम धौम्य है कहियो हम और नहीं कछु जानते, प्यार तिहार निहार अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती, इस
इस संदेश के उत्तर में श्याम सुंदर से हमारा उत्तर देकर कह देना, ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। जल थल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जड़ चेतन सकल जहान जिए। हम मानती हैं, जानती हैं, पहचानती हैं इतना तो, परंतु नंदलाल बिना आपके हमारे हाल में हाल, ये ज्ञान आपका आपको देखे बिना हमारे गले नहीं उतर रहा। उनसे कह देना हम और कुछ ना जाना, बस हे प्रियतम प्यारे आपको निहारे बिना हमारी ये अखियां ना अभी हमारी बात नहीं मानती। जब तक आपको देख नहीं लेगी तब तक ये सांस इसे नहीं देखेगी। जाहे मन मोहन दृष्टि पर, जाहे मन मोहन दृष्टि पर, सो तो भयो सावन आदरो, सो तो सावन आदरो, सूझत रंग हरे, सूझत रंग हरे, जाहे मोहन दृष्टि पर, जाहे मन मोहन दृष्टि पर, जाहे मन मोहन दृष्टि पर। उद्धव जी, जिसको श्याम सुंदर एक बार दिख जाते हैं ना, बाकी की स्थिति ये समझो जैसे अचानक श्रावण की हरियाली छाई हो, और श्रावण की हरियाली में पूरी में अचानक काल के नेत्र जो की चलीदार रंग है एकदम झप, तो जहाँ दृश्य को देखते देखते जो अनुभव है बाकी वही हरियाली दिखाई देगी हमेशा। तो हमारी स्थिति वही है। उद्धव जी बोले, लाडली हमें दृष्टि नहीं करेगा तुम्हारी मन में, तुमने अपनी आंखें से देखे, हमने हमारी आंखें से देखे, तो हमें तो सूझत रंग हरेगा। बोले तुम्हारी दृष्टि प्रेममयी नहीं है उद्धव, तुम्हारे हृदय में ज्ञान का अहंकार बैठा है, और जब तक जिस अंतःकरण में किसी भी वस्तु का, किसी भी बात का कोई अहंकार होगा, तब तक न भगवान का स्वरूप समझ में आएगा, और न संत का स्वरूप समझ में आएगा, और न खुद का स्वरूप समझ में आएगा। पहले अहंकार से मुक्त हो जाओ उद्धव जी। हमारी आंखें समर्पण की आंखें हैं, प्रेम की आंखें हैं, और निश्चल निष्कपट भाव भरी आंखें हमारी दृष्टि, निस्वार्थ निष्काम प्रेम की आंखें हैं। और आपके भीतर आपको देखने
कंस ने तो देखे, तुम्हारे और यदुवंशियों ने तो देखे, और कितने असुर कन्हैया ने मारे उन्हें तो देखे। उनकी ऐसी स्थिति क्यों ना भई? थोड़ा सा यहाँ पे चिंतन करियो उद्धव जी, अपने ज्ञान की पढ़ाई जाने लगी उन्हें ताकत। सुखदेव जी बोल पड़े, नेवं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रयः प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदा। जो प्रेम रस का पान ब्रज गोपियों ने किया वो न ब्रह्मा जी को मिला, न शंकर जी को मिला, न संकर्षण बलदाऊ भैया को मिला, और तो रात दिन अंग संग करने वाली प्राण प्रिया लक्ष्मी जी को भी वो सुलभ नहीं हुआ। जो प्रेम प्रसाद, जो भक्ति प्रसाद, जो ग्रह का भाव ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ, सबका निचोड़, सबका मंथन, सबका फल अनुरागात्मिका भक्ति, भगवान के साथ प्रेमात्मिका भक्ति हो जाना ही ये। दूसरा संदेश क्या कहते हैं? मैं ही अपनी माया के द्वारा इस संसार में भूत इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में स्वयं को रचकर पालता हूँ और समय अनुसार समेट लेता हूँ। ये दूसरा संदेश भेजो कन्हैया ने। पहला संदेश क्या भेजो? अतल वितल सुतल तलातल जल जल प्रकृति वनस्पति पशु पक्षी सब में मैं ही आत्मा के रूप में हूँ। तुम्हारे भी मैं हूँ, मेरे में भी तुम हो। पहला उपदेश ज्ञान का भेजा कन्हैया ने आपके लिए समझाने के लिए। मुझे सामान्य मनुष्य मत मानो, मैं परमात्मा हूँ, तुम सारी आत्माएं मेरी ही एक अंशभूता हो। और दूसरा उपदेश है कि जितनी भी इंद्रियां हैं माया के द्वारा जो संसार रचा है, जितने प्राणी हैं, इन सबको मैं ही रचता हूँ, पालता भी हूँ और शरीर का मैं भी संहार कर देता हूँ। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो। वाह उद्धव जी, बहुत अच्छा संदेश लेके आए। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। उधर साथ साथ ये भी याद रखो कि प्रेम की नगरी है, और जिसका जिससे हो गया उसका हो गया। तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ पर हमारा हो गया। अब सुनो, प्रिया जी बोली, संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं भी आदमी में यह ज्ञान की पोथी न चल जाए, कहीं भी आदमी में यह ज्ञान की पोथी न चल जाए। उदो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में और कुछ सार
अच्छा संदेश लेकर आए हो, मगर ध्यान रखो प्रेम की नगरी है, श्याम सुंदर के प्रेमियों की बाजारी है ये। अब संभालो अपने योग्य पूंजी को, कहीं हाथ से निकल न जाए और कहीं ज्ञान की जो पोथी है हमारे ग्रह के अग्नि में जल के रात खाक न हो जाए। सुनो आगे क्या कहती है प्रिया जी। अगर निर्गुण है हम तुम तो कौन कहता है खबर किसकी, अलग हम तुम है तो लगती नजर है किसे किसकी। अगर हम तुम सब निर्गुण हैं, निराकार है, अजन्मा है, तो फिर ये कौन किसकी खबर देने आया है? जो तुम हो वही हम, श्याम सुंदर वही हम। जब सब एक ही एक है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो संदेशा कौन किसका लेके आया, कौन किसको सुना रहा और क्यों सुना रहा? अपने ज्ञान मार्ग पर अगर हो जाओ तो अपनी बात में तो बने रहो कम से कम। अपनी बात कर रहे हो कि मैं अद्वैत मार्गी हूं, और उपदेश कर रहे हो द्वैत का, आचरण कर रहे हो द्वैत का, तो बताइए यदि हम तुम सब निर्गुण हैं तो संदेशा कौन किसका लेके आया? फिर तो सबको एक का संदेशा अपना संदेशा अपने आप को पता होना ही चाहिए। और अगर हम तुम सब अलग हैं तो नजरें किसको देख रही है? दूसरे को। तुम हमको देख रहे हो, हम तुमको देख रहे हैं, फिर अलग का मतलब क्या हुआ? जो अद्वैत की कोयल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अरे खुद ब्रह्म होकर हम ब्रह्म को उपदेश देते हो। प्रेम जगत में सार और कुछ सार कुछ सार प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। यदि तुम अद्वैत की कोयल बन के आए हो तो फिर द्वैत क्यों ले रहे हो? क्यों द्वैत का आचरण कर रहे हो? जब तुम खुद ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं तो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश दे रहे हो, फिर तो कोई दुखी है, सुखी है। सुना सुना जब प्रेम का अद्वैत ऊधों की खुली आंखें। सुना जब प्रेम का अद्वैत ऊधों की खुली आंखें। सुना जब प्रेम का अद्वैत ऊधों की खुली आंखें। पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वो खुली आंखें। पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वो खुली आंखें। तन में दिल आँखों से निकल आया। तन में दिल आँखों से निकल आया। विदेशी ओए विदेशी
राधिका पद पर कहा गुरु मंत्र यह पाया पद पर गिरे श्री राधिका पद पर कहा गुरु मंत्र यह पाया जगत में था और कुछ सार और कोई सार नहीं जगत में सार और कोई सार नहीं है और कोई सार नहीं और कुछ सार प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं प्रेम जगत में सार और कुछ सार प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं जगत में सार और कुछ सार हमारे महापुरुषों ने इतने इतने सुंदर भाव ब्रज में अष्ट सखा हुए सूरदास कुमनदास चित स्वामी परमानंद दास नंददास कृष्णदास चतुर्भुज दास आदि ये अष्ट सखा हुआ उनमें नंददास जी ने ये भ्रमर गीत लिखा है गोपियों से संवाद है थोड़ा सा संत प्रसादी इसमें से भी सुनिए क्या कह ऊधों को उपदेश सुनो ब्रजनारी ऊधों को उपदेश सुनो ब्रजनारी ऊधों को उपदेश सुनो ब्रजनारी ऊधों को उपदेश रूपसी लावण्य समय गुण आगरी रूपसी लावण्य समय गुण आगरी रूपसी लावण्य प्रेम ध्वजारस रूपिणी उपजावन सुख पुण्य सुंदर श्याम विलास नव वृंदावन कुंज सुनो ब्रजनागरी सुनो ब्रजनागरी कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो श्याम संदेश एक में तुम पे आयो कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो सोचत ही मन में नंदलाल के गौरी मधुपुरी जाओ सुनो ब्रजनागरी
हे ब्रजरमणाओं, अब उद्धव को संदेश सुनो। रूप शील लावण्य सबकी भंडार, हे ब्रज गोपियों, प्रेम ध्वजा रस रूपी, गोपी प्रेम की ध्वजा। परमानंद जी भजन पद है, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा। अपनी भुजा प्रियतम की गलवाई और उनकी भुजा श्याम भुजा अपने कंधे पर रखे बराबर जो लीला विलास किया है। ठीक है, तो गोपी प्रेम की ध्वजा, तो हे प्रेम ध्वजा गोपियों, हे रस रूपिणी उपजा वन सुख देन, सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन, तुम इन कुंज निकुंजों में अपने प्रियतम श्याम सुंदर को भी सुख प्रदान करने वाली हो। इसलिए हे ब्रज नागरी, हे ब्रज गोपियों, मैं जो संदेश लेके आई भाई सुनो। देखो तुम्हारे प्रियतम को संदेश मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूँ, लेकिन एकांत नहीं मिल पा रहा हूँ। बहुत कोशिश करी मैंने कि तुम एकांत में ये संदेश निवेदन करूं, पर नहीं मिल पा रहा। अब अचानक लोगों सोचत मन कर रहा कि कहा करूं, कैसे एक एकांत मिले। तुम्हें संदेश देके मैं पुणे पर लौट के वापस जाऊंगा, लेकिन एकांत नहीं मिल पा रहा। या तो अब तुम जो संदेश सुनो। अब सुनत श्याम को नाम काम ग्रह की सुध भूमि, सुनत श्याम को नाम काम ग्रह की सुध भूमि, सुनत श्याम को नाम काम ग्रह की सुध भूमि, सुनत श्याम को नाम काम ग्रह की सुध भूमि, हरियाणा रस प्रेम बेली तुम फूली। हरियाणा रस प्रेम बेली तुम फूली। उलक रोम सब अंग भये, हरियाए जल में, बोलो जा तन व्यवस्था प्रेम की, व्यवस्था प्रेम की, व्यवस्था प्रेम की। श्याम को संदेश, नाम श्याम को सुनो। सुनते ही गोपियां अपने घर की गृह की सबकी सुंदर भूल गई और आनंद का रस में फूट पड़े। मानो प्रेम की बेल बरसात भई हो और एकदम फल में फूटने लग गई हो। हृदय एकदम प्रेम में डूब गए हो और रोम पुलकित रहने लगे और आंखों में अश्रु भर आते, कंठ घुटने लगे, वाणी गदगद है गई, बोलो नहीं जा। ऐसी स्थिति जो है, शाम को नाम सुनते ही ब्रज गोपी की दशा भई। भाषण में ठाए बहुर परिक्रमा, भाषण में ठाए बहुर परिक्रमा, श्याम सखा निज जान बहुर हित सेवा, श्याम सखा निज जान बहुर हित सेवा, श्याम सखा निज जान बहुर हित सेवा, सखा निज जान बहुर हित सेवा, पूजक सुधिन लाल की मुख ब्रज बोलत रच बोलत बचन रसार, सखा सुन श्याम सखा सुन श्याम, सखा सुन
को एक अर्घपात दे करके जल और सिंहासन पर बैठाए कर फिर उनकी परिक्रमा करी सतृष्टि ने कि प्राण प्यारे प्रियतम को संदेश रहा है तो उनके समान ही उनके तुल्य ही आदरणीय है सखी आओ उनके प्यारे को संदेश लेके आए हैं उद्धव जी की परिक्रमा कर शाम सखा निज जान बहुर हित सेवा फिर खूब सेवा करो जल भोजन जो भी था दिया अब बूझत सुधीर लाल अपने प्रियतम को